राम मंदिर चोरी में एक नया मोड़ आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही जबरदस्त तरीके का नया मोड़ आया है और भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। आज आपको पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है। तो ये तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि अयोध्या में जो भगवान श्री राम का मंदिर था, शायद भगवान श्री राम ने उनके लिए चमत्कार कर दिया। इस तरीके चमत्कार किया है कि आप सुन करके दंग रह जाएंगे कि जिन्होंने राम मंदिर में सफाया किया उनका कोई भी वकील उनकी वकील क्या पैरवी नहीं कर रहा है, कोई भी केस नहीं लड़ सकता। ऐसा चमत्कार आपको देखने को मिल रहा है। ये आपके देखिए बिल्कुल चमत्कार देखने को मिल रहा है। और मैं आपको बता दूं, यहां पर देखिए, यहां पर आपका क्या है, फैजाबाद बार एसोसिएशन, जो वकील का एक एसोसिएशन होता है, उसने क्या किया है, ऐसा डिसीजन लिया है कि भाई कोई भी वकील इन जो राम मंदिर में जो चोरी किया है, राम मंदिर में धन को सफाया किया है, उनकी केस को कोई भी लड़ेगा नहीं, कोई भी वकील पैरवी नहीं करेगा। सही है, उनके भाई इन पे जो इन्होंने जो कांड किया है उनकी कोई सफाई नहीं करेगा, कोई केस नहीं लड़ेगा। ये डिसीजन लिया और साथ में अल्टीमेट में दिया भैया 3 डेज 3 दिन का क्या दिया, अल्टीमेट दिया है कि यदि 3 दिन के अंदर ये आरोपी अयोध्या को छोड़कर नहीं गए तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और सबसे बड़ा भयंकर मैं आपको बता दूं, अगर ये भी अल्टीमेट दिया गया है कि जो वकील केस लड़ेगा उस पर 5 लाख का जुर्माना, जो इन आरोपियों जिन्होंने मंदिर के धन का सफाया किया है, दान के धन को बिल्कुल सफाया कर दिया है, वो इनका केस नहीं लड़ सकता। अगर गलती से कोई वकील इनके केस को लड़ेगा तो 5 लाख का जुर्माना लगेगा उस पर। तो इस तरीके का डिसीजन फैजाबाद बार एसोसिएशन लिया है। तो चलिए सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि वकील को पूरा एक चैम्बर है और वकील में पूरा ये इस तरीके से बोला जा रहा है कि भाई कोई भी इन आरोपियों के केस को नहीं लड़ेगा। आप वकील ने साफ देखिए, इस वीडियो में आपको साफ दिखाई दे रहा है, ये मना कर रहे हैं कि भाई, और 3 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं कि भाई जितने भी आरोपी हैं जिन्होंने श्रद्धालुओं के धन को, श्रद्धालुओं को द्वारा जो दान किया था उसका सफाई किया है, राम मंदिर का सफाई किया है, वो अयोध्या से साफ हो जाओ, अयोध्या से साफ हो जाओ। अयोध्या को छोड़ने का अल्टीमेटम दिया है। और ये भी अल्टीमेटम देखो इस वीडियो के अंदर दिया जा रहा है कि भाई जो भी वकील इसके खिलाफ केस लड़ेगा इन आरोपियों के फेवर में आएगा। जो लुटेरे जिन्होंने मंदिर में क्या किया, लूट मार की है, पूरा साफ कर दिया, इनका कोई केस नहीं लड़ सकता। लड़ेगा तो 5 लाख का जुर्माना मिलेगा, देना पड़ेगा उनको, वकील को। ये इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आप ये वीडियो देख रहे होंगे, इस वीडियो इस तरीके से आपके सामने नजर आ रहा है। चलिए अब मैं आगे आपको बता दूं। यहां पर देखिए सबसे पहले इंटरेस्टिंग वाली बात है कि ये सबसे बड़ा वो है कि बताइए जितने भी आरोपी थे अब इनका कोई केस नहीं लड़ सकता। ऐसा भारत में पहली बार हो रहा है। देखिए ठीक है, तो ये सबसे पॉजिटिव पॉइंट है कि जहां भी ऐसी प्रतिक्रिया होती है, इस तरीके से घिनौने कार्य होते हैं, सबको एकजुट हो जाना चाहिए, सबको एकजुट हो जाना चाहिए और इस तरीके के डिसीजन लेने चाहिए। अगर आप इस तरह के डिसीजन लेंगे तो ये वो दिन दूर नहीं है जब हमारा देश एक डेवलप कंट्री बनेगा, डेवलप कंट्री में काउंट होगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, बुराई का विरोध करना है, डरना नहीं है। और सबसे पहले देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं, यहां पर देखेंगे तो यहां पर आप देखिए एक नया मोड़ आ गया। किसमें, कि राम मंदिर केस में एक नया मोड़ आ गया। वकीलों ने भैया हाथ खड़े कर दिए कि कोई भी वकील केस नहीं लड़ेगा आरोपियों का। कौन से एसोसिएशन ने, फैजाबाद एसोसिएशन ने क्या किया, डिसीजन लिया, कोई वकील केस नहीं लड़ेगा। और यहां पर सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग वाली बात बता दूंगा आपको कि देखिए यहां पर जो संत हैं, अयोध्या के संत क्या बोले यहां पर कि चोरी सिर्फ राम मंदिर में नहीं पूरी अयोध्या में हुई है। सारे निर्माण में इन लोगों ने 40% 40% कमीशन खाया है। ये अयोध्या के संत जी बोल रहे हैं। अब आप सोचिए कि भारत के जो भैया भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, बड़ी श्रद्धा लेकर के दान देते हैं, बड़ी श्रद्धा के साथ में दान देते हैं। उनको वो कहते हैं भैया हम दान दे रहे हैं, हे प्रभु हम आपको दान दे रहे हैं, आप हमारी तरफ कृपा बनाइए। बड़ी इच्छा के साथ में और भावना के साथ में दान देते हैं। और ये आपके चंपत राय जैसे, चंपत राय में आपका जो मंदिरों का पैसा लेके चंपक हो गए, उन्होंने श्रद्धालुओं की भावना को ठेस पहुंचाया है। और यहां तक मैं बता दूं, अब ध्यान से सुनिए, यहां पर देखिए 40% तो भैया मकान बनाने में कमीशन खाया है। समझ लीजिए आप लोग, भाई साहब आप देख लीजिए कितना कमीशन खाया है। हमारे तुम्हारे मंदिर पवित्र होते हैं, लेकिन इनके लिए तो भाई साहब धंधे की दुकान है ये।
इनके लिए धंधे की दुकान है, इन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैसे हमें ज्ञान देंगे कि आप दान दो भाई, बहुत सारा दान दो, आप दान देंगे तो आपको पुण्य बढ़ेंगे, आपको स्वर्ग मिलेगा। इस तरीके के बड़े 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 सपने दिखाते हैं, ख्वाब दिखाते हैं, भाई आपको स्वर्ग मिलेगा, आप मरेंगे तो आपको बड़ा सज धज के एक वो ऐसा सज धज के रथ आएगा, रथ लेके जाएगा आपको। भाई साहब बड़े बड़े ऐसे ख्वाब दिखाते हैं। और बताइए ये क्या कर रहे हैं, ये मंदिर के निर्माण में 40%, बताइए जबकि और जितने भी श्रद्धालु होते हैं वो मंदिरों के निर्माण क्या कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, दान दे रहे हैं, भैया मंदिर बन जाए। मंदिर बनाने में दान दिया, पीछे भी दान दिया, और ये सफाई कर रहे हैं, ये सफाई करने लगे हैं 40%। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपके अयोध्या के संत कह रहे हैं कि भैया इन्होंने मंदिर के निर्माण में 40% सफाई कर दिया। देखिए अब यहां पे सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग वाली बात है कि देखिए अब बीजेपी आ गई, बीजेपी ने जिस मुद्दा को राम मंदिर के मुद्दा को राजनीतिक मुद्दा बना दिया, राजनीतिक मुद्दा बना दिया, जबकि धार्मिक कभी भी राजनीतिक मुद्दा नहीं होना चाहिए। ये सबसे पहली बात है। अगर जैसे देश में धार्मिक ने जो धर्म है, धर्म और राजनीति मिक्स हो जाएगी तो भाई साहब उस देश का डेवलपमेंट कभी भी नहीं हो सकता। तो सबसे पहले देखिए, जब 2014 में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए तो उन्होंने जनता को आगाह किया और बताया कि भाई आप कहां सो रहे हो, अरे बाबू आप कहां सो रहे हो। 2014 से पहले आप क्या थे, आप देश खतरे में था। देखिए ना, पहले देश खतरे में था, हिंदू खतरे में था, भाई साहब खतरे बताया कि आप सो रहे हो, अरे भैया हिंदू खतरे में है। ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में बताया कि 14 पहले हिंदू खतरे में था, अब हम आ गए, अब हिंदू खतरे में नहीं है, अब तो भैया भगवान श्री राम भी खतरे में आ गए। बताइए भाई साहब, बहुत बड़ी बात है। बताइए पहले 2014 हिंदू खतरे में था, लेकिन 2014 के बाद तो भैया भगवान श्री राम भी खतरे में आ गए। कितनी बड़ी इंटरेस्टिंग वाली बात है। देखिए, और सबसे बड़ी बात देखिए, राम मंदिर में 200 करोड़ की चोरी हुई है। 200 रुपए की नहीं, 2000 की नहीं, 2 लाख की नहीं, 20 लाख की नहीं, पूरी कंप्लीट 200 करोड़ की चोरी हुई है। जो इतने आंकड़े निकल के आ रहे हैं, अब भाई आप भी समझदार हैं, आप सोचिए जी, तो आंकड़े निकल के आ रहे हैं, कुछ चोरी ऐसी भी हुई होगी कि जो आंकड़े से बाहर होंगे, उसका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। सबसे देखिए, और आंकड़े यहां पे देखिए। और सबसे मैं आपको इंटरेस्टिंग वाली बात बता दूं कि हमारे भारत के अंदर ऐसे ऐसे संगठन बने हुए हैं जो हिंदू होने का दावा करते हैं, जो कहते हैं हम सनातनी धर्म है, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, इस पर आरएसएस काम करता है। हम तो भैया राष्ट्र निर्माण और चरित्र निर्माण की बात करता है आरएसएस। और इसमें मैंने वीडियो बनाई, आप जिसे देखिए, इस वीडियो की जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इसमें मैंने बताया कि आरएसएस और जो प्रियंक खड़गे कर्नाटक के गृह मंत्री, जिसमें रजिस्ट्रेशन के विवाद छूटा हुआ है, विवाद छूटा हुआ है कि भाई प्रियंक खड़गे जो कर्नाटक के गृह मंत्री हैं, उन्हें साफ बोला है कि अगर आपको कर्नाटक में रहना है तो आरएसएस को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और आरएसएस का दावा है कि भाई हम तो राष्ट्र के निर्माण और चरित्र निर्माण करते हैं, तो हम रजिस्ट्रेशन क्यों कराएं। तो उसमें मैंने पूरे कानूनी पेच डिस्कस किए। आप इस वीडियो को देखिए, इस वाली वीडियो को, इसमें मालूम चलेगा। और आप भी इसमें डिसाइड कीजिए क्या आरएसएस को रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। तो इस वीडियो में शेयर किया है, ठीक है। आप ये पूरी वीडियो देखिए, इस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए अब यहां पर देखिए, सबसे पहले अब यहां पर जो हमारे हिंदू के संगठन है पूरे, यहां पर आरएसएस है, बजरंग दल है, यहां पर और काफी संगठन बने हुए हैं, काफी संगठन बने हुए। अगर यही कोई मुस्लिम मुद्दा होता तो सारे संगठन एक तरफ से बोल उठते भैया, अरे भाई ये तो बड़ा अनर्थ हो गया, हिंदू खतरे में आ गया, राष्ट्र खतरे में आ गया यहां पर। लेकिन आज सभी चुप हैं, आज सभी चुप हैं, बिल्कुल मौन है, बिल्कुल कोई नहीं बोलेगा। देखिए, बजरंग दल नहीं बोल रहा, हिंदू संगठन नहीं बोल रहा, आरएसएस नहीं बोल रहा, बीजेपी नहीं बोल रहा। भैया क्यों नहीं बोल रहे? तो भाई या तो इसलिए नहीं बोल रहे कि 200 करोड़ की चोरी हुई है। कौन सी 2 लाख करोड़ की चोरी हुई है? या तो जो उनकी नजर में चोरी हुई है वो बहुत ही कम अमाउंट की हुई है, सही है, या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि भाई झूठी अफवाह है, उनको इस तरीके से लग रहा है, इसलिए बिल्कुल मौन बैठे, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं। आज संगठन नहीं है, आज हिंदू कट्टर हिंदू नहीं है ये, आज तो भैया समझ नहीं आ रहा, कोई जवाब नहीं। यही सबसे बड़े, हर किसी कोई भी देश हो, अगर यहां पर चेहरा देख करके, जाति और धर्म देख करके आवाज निकले मुंह में से, तो उस देश का सर्वनाश निश्चित है, उस देश का विनाश निश्चित है, उस देश का कभी विकास नहीं हो सकता। आप कैसे हो?
तो आप अगर चेहरे देख करके अगर आप मुंह खोलते हो तो ये तो सबसे बड़ी बात है, गलत बात है। बताइए क्या हिंदू के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर यही सिखाया जाता है? क्या हिंदू धर्म के अंदर पक्षपात सिखाई जाती है? अरे भैया आप ढंग से हिंदू धर्म को पढ़िए, हिंदू धर्म को अपमान मत कीजिए, हिंदू धर्म की बेइज्जती मत कीजिए। आप हिंदू धर्म को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हिंदू धर्म में काफी नैतिकता है, उसको हमें पालन करना चाहिए। आप इस तरीके की जो एक्टिविटी दिखा रहे हैं ये हिंदू धर्म के अंतर्गत नहीं आता, ये हिंदू धर्म के अंतर्गत नहीं आता। ये तो भाई सरासर बिल्कुल गलत है। हिंदू धर्म कभी इसका फेवर नहीं करता। ये क्लियरली आप कोई भी ग्रंथ उठा लीजिए, कोई भी महाकाव्य उठा लीजिए, हिंदू धर्म ने ये बात कभी नहीं कहा है। उन्होंने बोला है कि आप अन्याय का विरोध कीजिए, अन्याय के साथ नहीं, अन्याय के आप विपक्ष में रहिए। तो भैया आज क्यों चुप बैठेंगे? तो ये आज आपको मालूम चल रहा है। चलिए अब मैं डिस्कस करूंगा, यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर इसे देखिए। सबसे पहले यहां पर देखिए राम मंदिर चंदा चोरी में अब कौन करेगा आरोपियों की पैरवी? सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि भैया जो चोरी, तो जो जितने चोर थे, जो लुटेरे थे, वो तो लूट ले गए, लूट ले गए। अब भाई इनका केस तो चलेगा इनके पास। अब भाई केस चलेगा तो इनकी पैरवी कौन करेगा? वकीलों ने हाथ खड़े कर दिए। अब मुझे लग रहा है अब इनका पैरवी करने के लिए क्या इनके स्पेशल भगवान आएंगे? कौन आएगा? वकीलों को केस लड़ने से इनकार। और बताइए अब बताइए क्या किया जाए? ये तो बहुत बड़ी समस्या है कि भैया अब वैसे अपने आप को ये क्या बताते, भगवान के बाद दूसरा दर्जा इन्हीं का है। एक पुजारी भैया ब्राह्मणों का दर्जा है भगवान के बाद। तो अब बताइए अब इनका केस कौन लड़ेगा? तो आगे देखना पड़ेगा भैया क्या चमत्कार होने वाला है। ये तो पता नहीं क्या कर दें, ये तो मुखपुत्र हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ध्यान से देखिए यहां पर, समझ आ रहा है पर। तो ये राम मंदिर चोरी हो गई, अब इनके केस कौन लड़ेगा? अभी ऐसा कोई अपडेट मेरे पास नहीं है। जैसे मेरे पास अपडेट आएगा तो सबसे पहले मैं आपको खबर दूंगा। ध्यान से देखिए, अब सबसे पहले बात क्या है कि SIT जांच। भाई ये देखिए अभी सबसे मैं आपको बता दूं कि सबसे मेन हेड चंपत राय जी, परम आदरणीय चंपत राय जी, ये कौन भाई साहब हैं जी, और ये हमारे अनिल मिश्रा जी परम श्रद्धेय, और यहां पर ये गोपाल राव जी भाई साहब है। ये अभी चेहरे निकल के आ रहे हैं कि ये क्या है कि अभी मेन लीडर बताए जा रहे हैं कि भाई धन का सफाई करने में इनका हाथ है, और हाथ तो 8 लोगों का निकल के आया है। और सबसे बड़ी इनकी इंटरेस्टिंग वाली बात बता दूं कि ये भाई साहब इतने धुरंधर हैं, इनका फेंका हुआ जाल, जैसे आप मछली पकड़ने के लिए जाल फेंकते हैं, तो ये भी भाई साहब बहुत बड़े कलाकार हैं। देखिए यहां पर SIT जांच की अग्नि परीक्षा में बेदाग बचकर निकलने पर तीनों भाई साहबों की हार्दिक बधाई। मतलब SIT की जांच में तीनों भाई साहब बिल्कुल ऐसे दूध के दुले। अरे भैया दूध के दुले नहीं, दूध से ऊपर भी कोई अमृत काल लाओ, अमृत से दुले हुए निकल गए, कोई टेंशन नहीं। बताइए, समझ रहे आप कि आप ये सोच सकते हो कि भ्रष्टाचार ने कहां तक जड़ें फैला ली है, करप्शन कहां तक पहुंच चुका है। आप देख लीजिए, कोई भी उठा लो, मंदिर से लेकर के कमेटी उठा लीजिए, प्राइवेट सेक्टर ले लीजिए, गवर्नमेंट सेक्टर ले लीजिए, कुछ भी ले भाई साहब, अगर गवर्नमेंट से भी कोई दूर है वहां भी करप्शन पहुंच चुका है। बताइए SIT की जांच में तीनों महारथी भैया अमृत के दुले हुए, दूध के दुले नहीं, अमृत के दुले हुए बच गए यहां पर। लेकिन भगवान राम ने इन लोगों को फिर से यही सब करने तो SIT जांच में बच निकलने की ताकत दें। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर दोबारा जांच हुई, दोबारा फंसे यहां पर, तो यहां से बच गए। अब सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग वाली बात है, मीडिया आज भी चुप है। मीडिया क्या कह रही है? देखिए मीडिया का, देखिए यहां पर मीडिया क्या कह रही है। अभी आप देखिए अंजना ओम कश्यप कितने हाईलाइट रही थी, लेकिन फिर भी देखो वही वाली बात आ गई यहां पर कि राम मंदिर पर राजनीति ठीक है, राम मंदिर पर राजनीति करो, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, लेकिन राम मंदिर के चढ़ावा चोरी पर राजनीति गलत है। भैया राम मंदिर पर राजनीति कर लो, लेकिन चढ़ावा चोरी हो गया, इस पर राजनीति करना तो बहुत ही गलत है। ये मीडिया कह रही है। इतनी बेशरम कहां से लाते हैं भाजपा दलाल? बताओ ये सब क्या है? देखिए अभी मैंने एक पिछली वीडियो डिस्कस की थी मैंने कि जितने भी न्यूज चैनल आप देख रहे हैं बिल्कुल देखना बंद कर दीजिए, कि वो न्यूज चैनल आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी न्यूज नहीं दे रहे। आप न्यूज में कोई सच्चाई नहीं है आपकी न्यूज में। अगर आपको न्यूज सच्चाई लेंगे तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितने रिलेटिव है उनके पास इस वीडियो को शेयर कीजिए कि हम आपको जो भी दिखाएंगे बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी दिखाएंगे। मैं किसी भी पार्टी का आदमी का नहीं हूं कि मैं इस पार्टी को फेवर करूं, लेकिन जहां जो सच्चाई वो दिखाई जाएगी। जितने भी न्यूज चैनल है सभी बीजेपी के बिल्कुल चैनल है। मैंने यहाँ पर लिस्ट दिखाई बाकायदा से कि यहाँ पर अडानी अंबानी के सभी के खरीदे हुए। ये इनके ऑनर कौन है? आप ऑनर सर्च कीजिए गूगल खोल करके कि आज तक का ऑनर कौन है, आपको NDTV का ऑनर कौन है, आपको अडानी अंबानी और बीजेपी से रिगार्डेड सभी उसी के मिलेंगे। ठीक है, समझ आ गया यहाँ पर। तो आज भी ये मीडिया बिल्कुल शांत खड़ी है, यहाँ पर कोई भी नहीं है। ये कह रहे हैं मंदिर पर राजनीति कीजिए, भैया चढ़ावा क्यों कर रहे हैं?
चढ़ावा वे क्यों कर रहे हैं यहाँ पर देखिए। और भी यहाँ पर ध्यान से समझिए, यहाँ पर आज मैं ये डिस्कस करूंगा। देखिए यहाँ पर ये ले, अब देखिए अब यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग वाली बात ये देखिए, अब यहाँ पर क्या हो गया, अब तक जो राजनीति चल रही थी वो हमारे राष्ट्र हित में कोई राजनीति नहीं थी, वो तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम राजनीति थी। अब हर चीज के लिए नेहरू जी को जिम्मेदार बताया जाता, भैया नेहरू जी कर गए, नेहरू जी ने काम ये कर दिया इसलिए ये काम गलत हो गया। अरे भाई ये तो पाकिस्तान है, अगर पाकिस्तान गलत काम कर दिया तो देखिए अब यहाँ पर मुसलमान ने गलत कर दिया, कांग्रेस ने गलत कर दिया। भैया कांग्रेस ने 70 वर्ष से लूट रही है, तो कांग्रेस जी तो कांग्रेस की कमी है। अब मुझे बताइए भैया, राम मंदिर चोरी में चोर कौन है? क्या नेहरू जी चोरी कर गए, क्या पाकिस्तान वाले आ गए, कि मुसलमान आ गए, कांग्रेस आ गई? अब इसमें चोरी कौन है भाई, कौन किसने चोरी की है? और मैं आपको बता दूं यहाँ पर देखिए कि जो राम मंदिर में जितने भी उच्च पदों पर जो आसीन थे, चंपत राय जैसे बैठे हुए, आप इसे देखिए। मैं यहाँ पर बताने वाला हूं कि कांग्रेस प्रवक्ता जी इन्होंने बताई है, आप इस वीडियो को और इसीलिए सवाल इस बात का है कि ट्रस्ट की चर्चा कैसे ना हो। ये कोई साधारण ट्रस्ट नहीं है, ये हमारा और आपका पेपर पे बनाया हुआ ट्रस्ट नहीं है जिसको जाके सोसाइटीज में रजिस्टर कर दो। इस ट्रस्ट की घोषणा फरवरी 2020 में खुद नरेंद्र मोदी जी ने करी थी। इसके सदस्य चंपत राय जी और अनिल मिश्रा जी जैसे तमाम वो लोग हैं जो आरएसएस से बड़े प्रगाढ़ संबंध रखते हैं, आजीवन आरएसएस के कार्यकर्ता रहे, क्या बोलते हैं, संघ के सेवक रहे। और इसमें तमाम वो लोग हैं, कोई नरेंद्र मोदी की आंखों का तारा अफसर है तो कोई योगी आदित्यनाथ जी का प्यारा दुलारा अफसर है। तमाम आला अधिकारी इस ट्रस्ट के सदस्य हैं। और एक सच ये है कि इस ट्रस्ट को आपने आरटीआई से भी बाहर किया, आपने अपने लोगों से इस ट्रस्ट को भरा। और मेरा मानना है कि जब मोदी जी ये ट्रस्ट बना रहे होंगे तो उनको जरूर लगा होगा कि ये सर्वश्रेष्ठ हिंदुओं को मैं भर रहा हूँ, ये सबसे धर्मभीरू, सबसे धर्मपरायण हिंदुओं से मैं इस ट्रस्ट को भर रहा हूँ। और इस ट्रस्ट की नाक के नीचे ये लूट मचती रही, ये चोरी होती रही। मामला फंस गया, मोदियों के गले में फांस बन गई, क्योंकि इन्होंने जो राम मंदिर जो समर्पित किया था, दोनों के अपने अपने चहीते नियुक्त किए, जो इन्हें चाहते थे उन्हीं को नियुक्त किया, उन्हीं को समर्पित किया। और आज इसलिए दोनों चुप हैं कि ये बोले तो बोले कैसे, हैं तो इनके रिश्तेदार भाजपा और आरएसएस के लोग ही करता धरता है। और आज तो सबसे बड़ा सोचने वाला पॉइंट है मोहन भागवत जी, भाई साहब बड़े राष्ट्रभक्त बनते हैं और चरित्र निर्माण की बात करते हैं, कोई कमेंट नहीं कर रहे, कुछ नहीं कह रहे कि यहां पर ये गलत हुआ है, सही हुआ है, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल मौन खड़े हैं। यहां पर देखिए, सच छिप नहीं सकता, जनता सब जानती है, जनता जाग चुकी है। अब सबसे बड़ा देखिए यहां पर मीडिया में किस तरह की पोस्ट बिल्कुल वायरल की जा रही है। यहां पर देखिए सबसे बड़ा क्या है, मोबाइल और बैग राम, यहां पर देखिए, यहां पर कह रहे हैं योगी जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, यार मोबाइल बैग राम मंदिर में जहां गिना जाएगा दान नहीं ले जा सकेंगे सामान। अब कुछ ऐसी ही पोस्ट निकल के आ रही है कि अब जो राम मंदिर में जो श्रद्धालु जाएंगे भैया वो अपना बैग नहीं ले जा सकेंगे, सिर्फ बिना जेब के जाएंगे, पैसा अंदर नहीं लेके जाएंगे। इस तरीके से ये अभी निकल के आ रही है। ऐसा कोई अपडेट तो नहीं आया है, तो लेकिन इस अपडेट को रखते हुए जी कुछ ऐसी पोस्ट वायरल हो रही है। देखिए ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अब मैं कैसे चुनाव जीतूंगा, फिर चंदा चोरी कैसे करूंगा, अमित शाह कुछ कर क्यों नहीं रहा है, तो ये इस तरीके से वो दिखाया गया है। यहाँ पर दान देना बंद करो, भगवान जी को पैसे की क्या आवश्यकता है, तो ये इस तरीके से पोस्ट चल रही है। यहाँ पर पहले चोरी करो फिर सीना चोरी करो, सवाल यह है कि अब दान देगा कौन। तो अब यहां पर इस तरीके से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं मीडिया के अंदर, बड़ी बड़ी पोस्ट शेयर करके। आप भी जवाब दीजिए, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भाई इसमें 4-5 क्वेश्चन है। क्या बीजेपी ने जो काम किया है, क्या अभी भी जो भक्त हैं बीजेपी से जुड़े रहेंगे? ठीक है। दूसरा यहां पर देखिए, क्या भक्त जो श्रद्धालु राम मंदिर पे चोरी होने के बाद भी दान करेगा? क्या इतना भरोसा करेगा उन पुजारियों पर जो उन्होंने इंद्र के दरबार के सपने दिखाए कि आपको मरने के बाद एक रथ सजा हुआ रथ आएगा, बड़े प्यार से आपको लेके जाएगा, आपकी खातरदारी होगी स्वर्ग के अंदर? क्या इस तरीके से आज भी इन सपनों पर भरोसा करेंगे? तो ये आज क्वेश्चन बनता है कि चोरी भी सीना चोरी भी। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। यहाँ पर देखिए, और सबसे बड़े क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये मैं आपको बता चुका हूं, आपने ये वीडियो देखी हुई है। अभी जो मैंने डिस्कस किया था कि कांग्रेस की प्रवक्ता जी ने जिसे ये मीडिया ये वो शेयर किया वीडियो, तो जहां पर पहला क्वेश्चन क्या है,
हु डिड द भूमि पूजन। देखिए भूमि पूजन किसने किया था? मोदी जी ने किया था, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी जी, इसलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है। दूसरा क्वेश्चन है हु डिड द प्राण प्रतिष्ठा। भैया प्राण प्रतिष्ठा किसने किए थे? ये तो मुरारी बापू जी ने किए थे। भैया ये भी इन्हीं का आदमी है। हु टुक द क्रेडिट फॉर राम मंदिर। राम मंदिर का क्रेडिट किसने लिया था? नरेंद्र मोदी जी ने लिया था, ठीक है। मोदी का भैया बीजेपी सरकार ने बनवाया, हमने बनवाया है, बीजेपी सरकार नहीं, हमने काम कराया है। तो ये मोदी ने क्रेडिट लिया। हु सिलेक्टेड मेंबर ऑफ द ट्रस्ट। भाई जो इस ट्रस्ट चला रहा था उसके मेंबर सिलेक्ट करने वाले भी मोदी योगी ही थे, दोनों ने मिलकर सिलेक्ट किया। ये मैंने आपको बताया, यहाँ पर ये कांग्रेस प्रवक्ता जी ने बताया है, ठीक है। और यहाँ पर हु शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर डोनेशन थेफ्ट। अब भाई इसकी जवाबदेही कौन देगा? जो चोरी कर ले गए, राम मंदिर के धन का सफाई कर गए, तो इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? जवाबदेही किसकी है? बताइए। सारा जब इनके इसमें कंट्रोल में था, जवाबदेही क्या जनता देगी? कौन देगा भैया? इसका जवाब कौन देगा? तो ये आप मुझे कमेंट में बताइए कि जवाब कौन देगा आपके हिसाब से। अगर आपके पास कोई जवाब है तो मेरे पास तो कोई जवाब नहीं है। जब भाई अकाउंटेबिलिटी इन्हीं की थी, दोनों की, तो अब जवाब तो इन्हीं को देना पड़ेगा, जवाब तो इनको देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग वाली बात है कि इसमें देखिए, आपने यहाँ पर शंकराचार्य की वीडियो दिखा रहा हूं, आप शंकराचार्य देखिए, शंकराचार्य क्या कह रहे हैं कि इस जो राम मंदिर चोरी में जो बड़ी बड़ी हस्तियां हैं उनको छुपाया जा रहा है, बड़ी हस्तियों के चेहरे सामने नहीं लेके आए जा रहे। भाई कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है, मतलब वो उनका कहना। आप इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो रुपया गिनने वाले हैं उनके ऊपर एफआईआर हुआ है। हमने सुना कि जो लोग रुपया गिन रहे थे काउंटर, उनके ऊपर एफआईआर हो गया। वो उनका क्या मतलब है? वो तो नोट को सीधा करके उसको थक्की लगाते थे, थक्की लगा के उसको गिन के बंडल बनाते थे, रबर बैंड लगाते थे। उसके बाद जो चोरी होती थी उसके बारे में बताओ ना। और जो चोर होता है ना, उस चोर का भी अपना कैलिबर होता है। जो ये नोट को सही करके अब थक्की लगा करके गिनने वाला है, वो अगर चुराएगा भी कितना चुराएगा? 10-20 नोट चुरा लेगा। जो बड़ी चोरी है वो तो बड़े लोग करते हैं, उस बारे में क्या है? उस बारे में तो कोई एफआईआर ही नहीं है। को दबाने के लिए उन लोगों की पकड़ा दगड़ी कर रहे हैं। तो इस तरीके से शंकराचार्य जी का वो है। अब देखिए, चलिए आगे मैं डिस्कस करूंगा। आप देखिए यहाँ पर, आगे देखिए यहाँ पर। और यहाँ पर सबसे पहले देखिए, अब मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि जो भाई आपके बागेश्वर धाम, जो चमत्कारी बाबा के नाम से जाने जाते हैं, उनके क्या विचार है? आप उनके विचार देखिए, वो क्या कहते हैं यहाँ पर इस वीडियो में। देखिए बागेश्वर धाम जी क्या कह रहे हैं। अभी भारत में एक घटना हुई, राम मंदिर दान पात्र की चोरी की। कुछ कहा नहीं तो लोगों ने, पूरे भारत ने चलाया। बागेश्वर बाबा मौन है, चुप है, कुछ कह ही नहीं रहा। वाईफाई फेल है, कुछ बोल ही नहीं रहा। अब क्या बोले? जिन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा वो हमको क्या खाक छोड़ा? बात तो सही है। भारत का कानून तो ऐसे ही मकड़ी की जाले की तरह, भारी चीज निकल जाती है, छोटी फंस जाती है। क्या बात है सर, क्या बात बोल है दिया, पर्ची नहीं खोली। तुम तो जानते हो बाबा, बकबक क्यों करते? पर्ची खोलो, नाम बताओ, किसका नाम है, नाम बताओ। अब हमने यदि नाम बता ही दिया तो वो हमको निपटा देगा, खत्म। आज नहीं तो कल निपटा देगा, तो हम दूसरों के नाम ही नहीं बता पाएंगे। पक्का है तो स्वाभाविक है, इसलिए सबसे पहले यहाँ पर नाम है अविनाश शुक्ला। देखिए अब एक बात बताइए कि इनको ट्रस्ट का मेंबर कैसे बना दिया? अविनाश शुक्ला, पिता का नाम अज्ञात। भाई साहब एड्रेस क्या है? अज्ञात, अयोध्या, उत्तर प्रदेश, भारत। लो जी। दूसरे हैं, दूसरे चोर कौन है? दूसरे चोर हैं अनुकल्प मिश्रा, इनके पिता का नाम अज्ञात। देखिए, और यहां पर क्या है? अज्ञात, अयोध्या, उत्तर प्रदेश, भारत, ठीक है। तीसरे कौन है? लवकुश मिश्रा, पिता का नाम अज्ञात। यहां पर एड्रेस क्या है? अज्ञात, अयोध्या, उत्तर प्रदेश, भारत। मनीष कुमार यादव, पिता का नाम अज्ञात। करुणेश पांडे, रमाकांत शंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव, श्री राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू, और ये नौमा अज्ञात। और इस तरीके से लेकर के इनके भैया फादर्स नेम तो क्लियर नहीं किए। मतलब इस तरीके से पता नहीं क्या भैया ड्रामा चल रहा है कि आप बताइए ट्रस्ट के मेंबर रख रहे हैं, उनके फादर्स नेम तक नहीं पता आपको। मतलब ये कहानी चल रही है, बताइए इस तरीके से हो रहा है। आपको ये देख के बताइए, आप अपनी भावनाओं को मेरे तक शेयर कीजिए कि भाई आपकी क्या भावनाएं ठेस हो रही नहीं हो रही है। आपको ये सुनकर कैसा अजीब लग रहा है कि भाई साहब क्या जांच हो रही है, क्या इनके कानूनी क्या एक्शन लिए जा रहे हैं? बताइए। ये जो मेंबर रखे गए वैसे रख लिए गए, इन्हें कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं। भाई साहब अब क्या बोला जाए इसके बारे में। देखिए ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा कि जो कि जनता की क्या प्रतिक्रिया आ रही है। जनता प्रतिक्रिया देखिए आप। काली टोपी, कमल निशान, चढ़ावा चोरी भारतीय जनता पार्टी की पहचान। काली टोपी और कमल निशान, चढ़ावा चोरी भाजपा की पहचान।
आप बताइए, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी भी हैं, संत भी हैं, और इनके शासन में चोरी हो रही है, और अखिलेश यादव कह रहे हैं इनको कैसे पता लगा? अरे जागरूक जनता देखती रहती है कि क्या हो रहा प्रदेश और देश में। अब देखिए यहाँ पर, अब सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग वाला पॉइंट यहाँ पर ये निकल के आ गया है भाई। देखिए कि रामलला की चढ़ाई गई चांदी की टोंटी भी गायब। लो जी, रामलला को एक चांदी की टोंटी चढ़ाई गई थी भैया, वो भी पार हद तो तब हो गई कि टोंटी भी गायब। भाई साहब वो टोंटी भी गायब। अब क्या भट बोला जाए भाई साहब, ये चोर तो बड़े जबरदस्त थे। मुझे लग रहा है कोई, इनको देखिए कि इनको ट्रेनिंग मिल रही थी भाई, कोई ट्रेनिंग देने वाला कोई और ही था। इतना बड़ा शातिर दिमाग, बताओ, पैसे गायब, जितनी ज्वेलरी सारी गायब, टोंटी गायब, सब गायब भाई साहब, कुछ छोड़ा ही नहीं इन्होंने। देखिए अब सबसे पहले देखिए इस तरह की पोस्ट जो मीडिया में चल रही है, यहाँ पर क्या पोस्ट चल रही है कि अयोध्या राम मंदिर में चोरी करने वाले ब्राह्मणों को 6 महीने की सजा हो। तो ये ब्राह्मण कह रहे हैं भाई साहब, ये देखिए, ये भाई ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, मुखपुत्र। तो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इस तरह की पोस्ट वायरल हो रही है मीडिया के अंदर, ब्राह्मणों को 6 महीने सजा हो और यादव को फांसी होनी चाहिए। भाई साहब उनके गुस्सा तो इनके अंदर भी है, लेकिन अपने उसके ब्राह्मणों को केवल 6 महीने सजा दे दो और यादव को फांसी दे दो। तो इस तरीके से ये पोस्ट वायरल हो रही है। अब तो देखिए बहुत जबरदस्त तरीके से विरोध हो रहा है, हर तरीके से। कहीं भी देख लीजिए आप, व्हाट्सएप ले लीजिए, फेसबुक ले लीजिए, इंस्टाग्राम ले लीजिए, हर तरफ क्या हो रहा है, राम मंदिर चोरी के लिए विरोध किया जा रहा है कि भाई आपने श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। ठीक है, ध्यान से देखिए आप लोग, आगे देखिए। इंटरेस्टिंग वाली बात जानिए आप, यहाँ पे देखिए सबसे बड़े इंटरेस्टिंग बात देखिए, यहाँ पर इंटरेस्टिंग वाली बात देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर लवकुश मिश्रा जी, ये लवकुश मिश्रा जी हैं। इनकी आप अगर इनके बारे हिस्ट्री जानेंगे तो बड़ा जबरदस्त वो है। इनकी क्या थी सैलरी, 12,000 रुपये सैलरी थी। कितनी थी? 12,000 रुपये सैलरी। अब इनका देखिए इन्होंने क्या जमीन खरीदा अपनी पत्नी नाम पर और इतना बड़ा बंगला बना दिया। अब इस वीडियो में देखिए यहाँ पर 12,000 रुपये सैलरी की, और अगर चलो अब 12,000 रुपये सैलरी से बना सकते हैं, यदि आपकी जॉब को 25-30 साल हो गया हो तो बना सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग वाला पॉइंट है कि अभी इनको मात्र 1 साल हुआ है, 1 साल हुआ है, 12,000 रुपये सैलरी में इन्होंने बहुत बड़ा जमीन खरीदा है और इतना बड़ा बंगला खड़ा कर दिया। देखिए मात्र 12,000 रुपये सैलरी भाई साहब। मुझे लग रहा है महंगाई भी भेदभाव कर रही है। हम लोगों के लिए महंगाई है भाई साहब, हो सकता है इनके बहुत सस्ती मिल गई हो सकता है दान पुण्य में ईंट सीमेंट मिल गया हो, कोई दान पुण्य में चिनाई कर गया हो, या दान पुण्य में कोई हो सकता है जमीन भी दे गया उनको। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए आप। अभी मैं आपको बता दूं, जो कांग्रेस प्रवक्ता ने जो पूरे जिम्मेदार बीजेपी को ठहराया, बीजेपी आरएसएस को ठहराया है और बीजेपी योगी को बताया है, और इसका इफेक्ट आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। इस वीडियो इफेक्ट में देखिए 2027 चुनाव की तैयारी कर रहे हैं योगी जी बड़े जबरदस्त भाषण देने, गोरखपुर में भाषण देने के लिए गए, तो वहां पर देखेंगे यहाँ पे कुर्सी खाली पड़ी है, वहां पर योगी जी जबरदस्त तरीके से अपनी बीजेपी पार्टी की बढ़ाई कर रहे हैं और विपक्ष पे निशाना साध रहे हैं कि विपक्ष ने तो देश को बर्बाद कर दिया, इस तरीके से वो दे रहे हैं वहां पर, और बीजेपी जबरदस्त बढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन किसके लिए? कुर्सी देखिए खाली कुर्सी पड़ी है यहाँ पर, कोई उनकी सुन नहीं रहा है, कोई उनको सुनने के लिए नहीं आया। तो अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, क्या जो राम मंदिर की चोरी और जितने भी नीट पेपर लीक हुआ है, ये सारे भ्रष्टाचार जितने हुए, सारे युवा परेशान है, तो क्या राजनीति को बदल देंगे? क्या इनके इलेक्शन 2027 होने वाले इलेक्शन पर इफेक्ट पड़ेगा? तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइए मुझे क्या इनका इफेक्ट पड़ेगा। ध्यान से देखिए यहाँ पर। और सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग वाला पॉइंट क्या है यहाँ पर देखिए, कि जहां पर देखिए ब्राह्मण कभी ब्राह्मण का विरोध नहीं करता, फिर चाहे वो हत्यारा हो, बलात्कारी हो, आतंकवादी और राम मंदिर में चोरी करने वाला ही क्यों ना हो। अब ये आपने देखा है रिसेंटली एक यहाँ पर एक घटना निकली है यूजीसी के अकॉर्डिंग, यूजीसी रूल था, यूजीसी एक्ट के अकॉर्डिंग ब्राह्मण को छोड़ के सारे उसके फेवर में उतरे कि भैया यूजीसी एक्ट को लागू करो। लेकिन ब्राह्मण ने क्या किया कि ब्राह्मण के अगेंस्ट जा रहा था तो उसका जबरदस्त तरीके से विरोध किया उन्होंने भी। देखिए लेकिन आज सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग वाली बात है जो भरत तिवारी। अब भरत तिवारी बिहार में, चलो आपने मुद्दा सही उठाया कि भैया आप बाढ़ को कंट्रोल करो, अधिकारियों के उन्होंने आवेदन दिया, उन्होंने सुनवाई नहीं की, तो लेकिन अब एक बताइए ये कौन सा कानून कहता है कि भैया कट्टा रखो, आप बिना लाइसेंसी बंदूक लेकर के आप बताओ अधिकारियों के ऊपर सीना तान, अधिकारियों पर तान दो, तो ये तो गलत है ना। तो ये तो एक संविधान के, भाई ये कोई अंग्रेजों का जमाना नहीं है कि अंग्रेज टाइम पर रख लिया मार दिया, ठीक है। आप इनकी तुलना भगत सिंह से कर रहे हो तो ये गलत है। जो भगत सिंह जी क्रांतिकारी थे, आप उनके बलिदान को बिल्कुल मिट्टी में मिला रहे हो। तो ये भरत तिवारी जी है, इन्होंने, आप मानता हूं इन्होंने मुद्दा सही उठाया, लेकिन इनका मुद्दा उठाने का तरीका गलत था। आप कभी हथियार के बलबूते पर कोई भी मुद्दा जीत नहीं सकते, अपनी मुद्दा को रखने का कोई तरीका होता है, कोई
प्रोसीजर होता है कट्टा रखने से नहीं होता। तो बताइए आज भी ब्राह्मण, जितने ब्राह्मण है, कभी भी राम मंदिर की चोरी के उसमें अंगेस्ट में नहीं आए कि भाई जिन्होंने चोरी की है उनको सजा दो, फांसी चढ़ा दो, इनकाउंटर कर दो। बिल्कुल नहीं, क्योंकि पता है कि ये वाला केस फंस रहा है वो ब्राह्मणों केस में फंस रहा है। तो इसलिए सारे ब्राह्मण बिल्कुल मौन है, कुछ नहीं कहेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं कहेंगे। अब यहाँ पर देखो, और सबसे बड़ा इस तरीके की पोस्ट भी वायरल हो रही है कि जब राम ने मर्यादा स्थापित करने के लिए निष्कलंक माता सीता को त्याग दिया था, तो देखिए ये आपको पता है कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे, उन्होंने निष्कलंक माता सीता को, उनका कोई कलंक नहीं था, फिर भी उनको त्याग दिया। तो अब मुझे बताइए, यहाँ पर ये क्वेश्चन किया जा रहा है कि भाई भ्रष्टाचार, दान चोरी, घोटाले, जमीन हड़पना, झूठ, पाखंड, नफरत फैलाने वाले ऐसे नेताओं के खिलाफ क्या होगा, ऐसे नेताओं का क्या होगा यहाँ पर। तो क्या इन कलंकित सरकार और हिंदूवादी तथा कथित ठेकेदारों को भगवान छोड़ेंगे? आप बताइए कमेंट में मुझे, क्या भगवान छोड़ेंगे? जब भगवान ने खुद अपने स्वयं माता जी को, अपनी पत्नी को नहीं छोड़ा, जो बिल्कुल निष्कलंक थी, उस पर कोई कलंक नहीं था, उनको कोई दाग नहीं था, फिर भी उनको क्या दे दिया, वनवास दे दिया। तो भैया इन चोरों डकैतों को क्या छोड़ेंगे? तो ये तो आप मुझे कमेंट करके बताइए मुझे। अब सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग वाली बात देखिए, साधु संत सजा भुगत रहे हैं, ये इस तरह कह रहे हैं, और कोई दान नहीं दे रहा है। रामदास बाल योगी बोले चढ़ावा चोरी का असर यूपी अयोध्या पर दिखाई दे रहा है कि राम मंदिर चोरी का असर आपको हर तरह दिखाई दे रहा है कि भैया योगी जी की भाषण में दिखाई दे रहा है। तो देखिए यहाँ पर अयोध्या मंदिर में दान में दिखाई दे रहा है, वहां भी अब जो भक्त हैं उनको भावना ठेस पहुंची है, वो दान नहीं दे रहे हैं, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आप हर कहीं भी जा रहे हैं, ये अयोध्या नहीं, आप कोई भी मंदिर में जाएं तो बिल्कुल दान देना बंद कर दीजिए। आप दान दोगे तो आपकी भावना हमेशा ठेस पहुंचेंगी, भावनाओं को हमेशा आघात होती रहेंगी। आपको जितने पुजारी हैं ये सिर्फ आपके भावना को आघात करने के लिए, ठीक है, ये आपके फेवर में नहीं है, आपकी भावना आघात करते रहेंगे, आपके दिए दान को बटोरते रहेंगे, ये समझा कि यहाँ पर बटोरते रहेंगे। चलिए अब यहाँ पे देखिए ध्यान से आप लोग, अच्छा देखिए, अब यहाँ पर सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग वाला पॉइंट है कि राम को लूटा, देश को लूटा और अच्छे दिन का नारा भी झूठा। ये कौन है? कपिल सिब्बल है, वरिष्ठ वकील है। भाई साहब वकील हैं, वकीलों को कानून के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज होती है। तो इन्होंने कह रहा है कि भैया राम को लूट लिया, भैया राम के मंदिर चोरी हो गई, देश को भी लूट लिया, अच्छे दिन के वादे किए वो भी झूठा। तो ये वकील साहब है, इन्होंने वो दोष उठाया। देखिए अब यहाँ पे ये चंपत राय, भाई आपको चंपत राय दिखा रहे हैं, और ये आपके अनिल मिश्रा जी, भाई साहब अनिल मिश्रा, ये दोनों ही अभी उनको बड़ा वो बना दिया है, गब्बर बना दिया, इनको गब्बर बना दिया कि चोरी का गब्बर के, यही सबसे बड़ी शेर है, यही उनकी पूरे थे प्लानिंग करने वाले चोरी के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर समझ आ गया। यहाँ पर लेकिन चंपक राय का भी यही कहना है कि भाई हमें तो बीजेपी फंसा रही है। ये इनका चंपक राय का कहना है, मेरा कहना नहीं है। चंपक राय कह रहे हैं कि भाई हमको तो फंसाया जा रहा है, बीजेपी, इन्होंने अपना पद से त्याग पत्र दे दिया, ये महासचिव थे मंदिर के, इन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। इनका कहना है कि बीजेपी जानबूझ करके हमें फंसा रही है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात देखिए, अब योगी जी को देख लीजिए, योगी जी क्या कह रहे हैं यहाँ पर, मैं फिर से अपील करूंगा कि राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो, उनकी जन आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद कीजिए। सनातन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा वो इसका भुक्तभोगी होगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं भैया कि छोड़ दो उनको। इस तरीके से आप देख सकते हैं उनकी बयानबाजी से क्या आ रहा है, उनकी बयानबाजी से क्या आ रहा है, वो यही चाह रहे हैं कि भैया आप उनको उनका इंसल्ट मत कीजिए, भैया उनकी आस्था को मत करो, खिलवाड़ मत करो, ठीक है। तो ये योगी जी के विचारधारा है, क्या कहने वाले हैं, आपके विचार क्या कहते हैं, क्या योगी के विचार में के फेवर में या क्या विरोध करते हैं, तो आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा, इसे देखिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये राम मंदिर में नहीं, बिहारी जी के चढ़ाए गए 3.65 लाख का हीरा और 400 ग्राम की चांदी की बांसुरी, मुकुट गायब, दानदाता के पास रसीद, मंदिर के पास हिसाब ही नहीं है। तो ये बिहारी जी के में चढ़ाए गए, ये इस तरीके से वहां पर बिहारी जी के मंदिर में भी ये फलारी जी संत हैं, फलारी जी संत जी ने ये दावा किया है कि भैया बिहारी जी के मंदिर में चोरी हो रही है, राधा रानी के मंदिर में चोरी हो रही है। तो इस तरीके से उन्होंने बोला यहाँ पर, ध्यान से देखिए यहाँ पर। तो ये ऐसा नहीं केवल राम मंदिर, हर मंदिर में यही हो रहा है। और सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग वाला पॉइंट ये है, मुझे बताइए आज आपको जो यहाँ पर दान चोरी का जो राम मंदिर में चोरी हुई वो घटना आपके सामने आ गई है। अब सोचो ये कब से लूट रहे होंगे, तो अब तक तो ऐसे आए नहीं, लेकिन अब ये बंडा फूट गया है तब आपके सामने आया है, ठीक है। तो इसलिए आपको बड़ा सतर्क होना है, समझना है। और इन महाशय को तो आप पहचान लेंगे आराम से। ये महाशय जी देखिए, ये महाशय जी देवकी नंदन जी जो कथावाचक है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हिंदू धर्म का दावा करते हैं, आज ये भी मौन है, आज ये
ये भी मौन है। ये न तो भैया नीट के पेपर जो ले यहाँ पर लीक हो गया उस पर भी नहीं बोले, नीट का पेपर लीक हो गया उस पर भी नहीं बोले, ठीक है। और यहाँ पर काफी बच्चों ने सुसाइड कर लिया, यहाँ पर अच्छे अच्छे पेपर भी बेचे जा रहे हैं, इनका मुंह नहीं खुला। हिंदू मुस्लिम पे तो ये भी जबरदस्त बोलते हैं भाई साहब, दबा कर बोलते हैं। अब इनके देखिए ये छोटे देवकी नंदन है जी, ये छोटे, ये छुटवा सा भी देवकी नंदन है, बताइए इन्होंने बच्चे ने क्या, इससे क्या प्रभाव पड़ता है? नीट का पेपर लीक हो जाए क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ेगा भैया? ट्रेनिंग दे रहा है, ऐसे ट्रेनिंग कि भैया अब तक मैं जनता को बता रहा था कि पुण्य है, भगवान है, धर्म है, ये इस तरीके से आस्था बांध रहा था। अब बाबू तुम भी बांधो। बताइए इस बाबू के जो कथावाचक जो साथ में जाता है तो बड़े बड़े बुजुर्ग लोग इसके पैर छूते हैं। बताइए अभी छुटकन सा बालक है, अभी से ये और इतने बड़े बुजुर्ग लोग इसके पैर छूते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको कोई सामने वाला बेवकूफ तो नहीं बना रहा है। तो ये इस तरीके से देखिए यहाँ पर ये लोग, अब इनको क्या प्रभाव पड़ता है? नीट का पेपर लीक हो जाए, बिक जाए, एसएससी जीडी का पेपर लीक हो जाए, महाराष्ट्र में एमपी टेट का पेपर बिक जाए, क्या प्रभाव पड़ता है? ये बच्चे टीचर थोड़ी बनाएंगे, ये तो कथावाचक बनाएंगे, जो कथा कहेंगे। देखिए कथा कहेंगे बजाय साहब, देख समझा रहा पर ये कथा है। आज एक भी शब्द नहीं बोलेंगे ये, क्योंकि ब्राह्मणों की बारी है। कैसे बोले? ब्राह्मणों की बारी, अगर मुस्लिम की बारी होती है सबसे पहले इनका वो आता, कमेंट आता कि भैया हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, ये सबसे पहले कमेंट करते। लेकिन आज कोई कमेंट नहीं करेंगे। देखिए अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, देखिए अब यहाँ पर ये घटना दी गई है, इस वाली घटना को देखिए। ये घटना क्या है कि यहाँ पर महमूद गजनवी ने 27 साल में 17 बार भारत को लूटा। और सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग वाली बात है कि जब भी विदेशी हमारे भारत के मंदिरों को लूटने के लिए आए तो देखिए किसी के हाथ में, तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, इसके हाथ में तलवार दिखाई दे रही है, तलवार, इसके भाला देखिए, ये भाला, ये भाई धनुष है, इसके अंदर ये गदा है, ये तलवार है, ये रस्सी लेके आए। इस तरीके से कि विदेशियों को भारत के मंदिरों को लूटने के लिए ये सब हथियारों की जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग और चमत्कारी पॉइंट ये है कि हमारे जो भारत के पुजारियों को, जिस पर पूरे भारत की जनता को, श्रद्धालु को पूरा भरोसा है, उनको हथियार की जरूरत नहीं, बिना हथियार के ही साफ कर ले गए, बिना हथियार के ही मंदिर साफ कर दिया। तो यहाँ पर इस इमेज में पोस्ट में ये दिखाया है कि भाई अब तो जो विदेशी भी अगर प्लानिंग कर रहे होंगे भारत के मंदिर लूटने के लिए तो वो लूट जाएंगे, वो लौट के जा रहे हैं। ये कह रहा है, इनसे ये कहना चाह रहा है कि भाई अब चलो, अब कुछ नहीं, अब तो भारतीय मंदिर पहले से लुट चुके हैं, हम वहां पर जाके क्या करेंगे। तो इस तरीके से पोस्ट क्रिएट की गई है। आप सोच लीजिए यहाँ पर कि महमूद गजनवी ने 27 साल में 17 बार भारत को लूटा। लेकिन सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग वाली बात है कि अयोध्या मंदिर, राम मंदिर में 40 दिन में, 40 डेज में भैया कितनी बार? 70 बार लूटा। कितनी बार लूटा? 70 बार लूटा, 70 टाइम्स इन 40 डेज, ओनली इन 40 डेज लूटा। कितनी बार? 70 बार, 70 टाइम्स। समझ रहे आप? तो मतलब विदेशियों को लूटने में बहुत टाइम लगा, बहुत मेहनत करनी पड़ी, इतने बड़े सब यहाँ पे इनको लाना पड़ा, लेकिन कुछ लाने नहीं है, उनको लाना नहीं, सिर्फ लोडिंग करनी, बस लोड कर दिया, सामान जैसे घर खाली करते हैं ऐसे खाली कर दिया मंदिर को भी। तो ये इस आज की डेट का विषय बन गया है। क्या श्रद्धालुओं की भावना ठेस ऐसी पहुंचती रहेंगी? क्या श्रद्धालु ऐसे बेवकूफ बनते रहेंगे? आज भी आप धर्म के नाम पर, अगर आप भगवान में आस्था रखते हैं तो बिल्कुल रखिए, मैं इसके अगेंस्ट में नहीं हूं, और सबसे अच्छी बात है रखिए आप। लेकिन आप आस्था के चक्कर में इतने बेवकूफ बन जाते हैं कि आप इतना जबरदस्त तरीके से धन को दान में दे रहे हैं। वो कोई आपका कहीं पर चोरी किया हुआ नहीं है, आपकी मेहनत का पैसा है। आप उस पैसे को अपनी फैमिली पर खर्च कीजिए, अपने बच्चे को पढ़ाने में खर्च कीजिए, क्योंकि नेताओं के बच्चे हमारे भारत में नहीं पढ़ते, विदेशों में पढ़ते। इन कथावाचकों के जो भैया जबरदस्त तरीके से बता रहे हैं कि आप दान दो, पूजा करो, ये करो यहाँ पर, तो इनके भी ये, इनको कोई नौकरी नहीं करनी, इनको कोई पढ़ना नहीं है, सिर्फ उसी धंधे में उतरना है। तो आप भी अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दो, अच्छी सोसाइटी दो, अच्छा माहौल दो, अच्छा एनवायरनमेंट दो। अगर आपके पास ज्यादा पैसा है, सॉरी, तो आप बच्चों को विदेश भेजो पढ़ने के लिए, उन्हें सब कुछ करो इस तरीके से। लेकिन भाई दान देना है, दान मत दो। अगर दान देना ही चाहते हैं तो सबसे बढ़िया बात है कि जो बेचारे गरीब हैं, मंदिर के बाहर भी कभी आप नजर कर लिया करो। जब मंदिर में आप एंट्री करते हैं उसके बाहर भी कुछ बैठे रहते हैं, जो आप प्रसाद के लिए भी वहां पर एक लाइन लगा के बैठेंगे, जहाँ पर आप अंदर जा रहे हैं तो आप उनके लिए प्रसाद लेके आएंगे। अरे आप उनको ही खर्च कर दो, खाना खिला दो, कपड़े ले दो। और अगर फिर भी आप दान करना चाहते हैं तो किसी अनाथ बच्चे गोद ले लीजिए, आप उसे पढ़ा दीजिए, इससे बड़ा दान क्या होगा। चलिए सबसे इसी बात में इस वाली वीडियो देखिए, इन भाई साहब के विचार क्या कहते हैं।
आंख बंद करके दान करना बंद कर दो। अगर दान करना है ना, किसी एक बच्चे को उठाओ, उसकी साल की फीस भरना शुरू करो, वो दान आपके काम आएगा। क्या बात है। वो बच्चा अगर बन गया तो कई पीढ़ियों तक आपको उसका पुण्य फल मिलता रहेगा। अमिताभ बच्चन की एक फिल्म थी बागबान, मैं आप सोच नहीं सकते उस फिल्म से इतना प्रेरित हुआ। कम से कम 2-4 बच्चे ऐसे हैं जिनकी मैं फीस भरता हूं, और मैंने 2, 4, 5, 10 लोगों को ऐसे बच्चों से इंटर कनेक्ट करा रखा है। बच्चे को पता है कि ये मेरा एजुकेशन फादर है, और इंसान को पता है ये मेरा एजुकेशन बच्चा है जिसकी मैं फीस भरता हूं। यानी कि मैं मीडिएटर हूं, लेकिन एक दूसरे से वो कनेक्ट बताएगी। भागा मूवी को देखिए, समझिए, समझ में आ जाएगा कि असली दान पात्र क्या है। भैया असली दान पात्र के लिए योग्य कौन है? जो अनाथ है, जिनका कोई नहीं है। आप उनकी एक बार बन के तो देखिए, आपको वो खुशी मिलेगी। आपको लगेगा कि आप जो दान कर रहे हो वास्तव में सही जगह कर रहे हो। आपको अंदर से ऐसी फीलिंग आएंगी आपको। तो दान को सही जगह कीजिए, गलत व्यक्तियों के हाथों में दान मत कीजिए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पर इसकी बेचारी मेरी नहीं, यहाँ पर जो आपको मुकेश ऋषि जो भी अच्छे अभिनेता हैं, ये क्या कह रहे हैं? मंदिरों में पैसे और गहने चढ़ाना बंद कीजिए। ये सब चोर डाकू बैठे हैं। भाई अभिनेता एक्टर मुकेश खन्ना जी को आप जानते हैं, ये इनके विचार हैं। ठीक है, तो मैं आपसे सभी से यही गुजारिश करूंगा कि आप जब भी दान दें तो आप दान कहां देना है? दान पात्र, जो दान के लिए पात्र है, जो योग्य है, वहीं पर दान कीजिए। आप ऐसे लोग जो कथावाचक हैं यहाँ पर, जो बिल्कुल बिजनेस बना दिया है, उन्होंने बोला भैया बिजनेस बना दिया, उसे वहां पर दान नहीं देना आपको। ठीक है, तो ये समझ लीजिए आप लोग कि दान कहां पर देना है। जहां पर दान के लिए लायक हैं वहां पर दान दीजिए। दान देखो, एक कहावत है कबीरदास की, आपने पढ़ा होगा, दान दीन को दीजिए, जो हरे दद्र को पीर, औषधता को दीजिए, जाके रोग शरीर। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं सभी से फिर भी दोबारा हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, अगर आपको दान देना है तो दान को सही जगह पर दान कीजिए, गलत हाथों में दान मत कीजिए। बहुत से लोग हैं जो अनाथ हैं, जो आपकी आस लगाए बैठे हैं कि उनके माई बाप, उनका भगवान और जरूर आएगा। तो आप उनके भगवान बन के देखिए, एक बार भगवान बन जाइए, आपको लगेगा कि आप भगवान बन के आपने बहुत कुछ कर दिया, आप उनके अनाथों की जिंदगी सुधार दिया। चलिए आज की वीडियो सिर्फ इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपको जो न्यूज देंगे बिल्कुल सच्ची न्यूज देंगे। किसी भी कोई फेवर दल नहीं है, क्योंकि मीडिया आपको सच्ची बात नहीं दिखाएगी, लेकिन हम आपको सच्ची बात दिखाएंगे, सच्ची घटनाओं से रूबरू कराएंगे। चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।